नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है कि मूंग इस समय पर सबसे कम दिनों में सबसे ज़्यादा उपज देने वाली फसल बन चुकी है। इसमें क्या है, मात्र हम 60 से 65 दिन खेतों में मेहनत करते हैं। गर्मियों में घूमने का घूमना हो जाता है खेतों में, और अच्छे से अच्छा मुनाफा हम कम से कम दिन में कमा भी लेते हैं। क्योंकि गत वर्ष हमारे मामा जी की कृपा हो गई थी, तो समर्थन मूल्य 7,000 से ऊपर चला गया था। तो मूंग में हम जैसे किसानों को बहुत अच्छा फायदा हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मूंग की खेती अच्छे से अच्छे तरीके से करें, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा फायदा हो सके। इसके लिए कुछ सिंपल से टिप्स हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। असल में क्या है कि कुछ किसान डीएपी से मूंग बोते हैं, कुछ एसएसपी से मूंग बोते हैं, कुछ किसान जो है वो हमारे जैसे कि हम ग्रो प्लस से मूंग बोते हैं। तो सभी किसानों के अपने अपने चॉइस होते हैं, पर सभी किसान अच्छे से अच्छा खाद लेना चाहते हैं। अगर आप डीएपी या एसएसपी से अपने मूंग की बोनी करते हैं तो आप उसमें बेंटोनाइट सल्फर और उसी के साथ एपीएस यानी कि अमोनियम फास्फेट सल्फेट अवश्य मिलाएं। ये भी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इसका भी प्रचलन बढ़ रहा है और किसानों को इससे बहुत बेनिफिट अपनी फसल में देखने को मिल रहा है। अमोनियम फास्फेट सल्फेट को आपको उतना मिलाना है जितना आप डीएपी लेते हैं। जैसे आपने 30 किलो डीएपी लिया है तो आपको 30 किलो ही अमोनियम फास्फेट सल्फेट लेना है पर एकड़ के हिसाब से, और उसमें आप बेंटोनाइट सल्फर भी अलग से जरूर मिलाइए। बीज उपचार आप अपने क्षेत्र की मिट्टी के अनुसार, मिट्टी में जिस प्रकार के रोग होते हैं उस अनुसार कर सकते हैं। आप चाहे तो फंगीसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं, आप चाहे तो पेस्टिसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं, आप चाहे तो ट्राइकोडर्मा या जिस प्रकार की चीज़ों से आप इफ्को का पीएसवी कंसोर्टिया, आप उन चीज़ों से बीजोपचार कर सकते हैं। मैं भी बीजोपचार करता हूं। अन्य वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि मैं किन चीज़ों से अपना बीजोपचार करता हूं। पर आप लगातार 3 फसल लेते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको बीजोपचार करना ही है। आपको सिडिल में चांच की दूरी, मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको चांच की दूरी जो है सिडिल से कुसिया की दूरी, वो लगभग 9 से 10 इंच के बीच में रखना है। आप लगभग 9 किलो से 10 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में जरूर ही बोएं। इससे ज़्यादा बीज होने पर आपकी मूंग संघन हो जाएगी, जो कि अधिक कल्ले नहीं करेगी, अधिक फुटाव नहीं करेगी। मूंग में पानी किस तरह से देना है, इस पर से एक वीडियो है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मूंग में जो पानी का प्रबंधन है वही मूंग के अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। एक पानी और एक कीट, 2 चीज से आप जीत लिए तो समझ लो आपने मूंग का अधिक से अधिक उत्पादन ले लिया है। बहुत सी जगहों पर क्या दिक्कत होती है कि पानी के अधिक भराव के कारण या अन्य किसी भी कारण से मूंग बैठ जाती है, बढ़ नहीं पाती है। तो ऐसी अवस्था में आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, आप नाइट्रोबंजिल लें, यानी कि बूम फ्लावर जो एन आता है, बूम फ्लावर की बोतल आती है वो, उसमें आप प्रोग्रिप जेबरेलिक एसिड मिलाएं। इन दोनों को मिलाकर अपनी मूंग पे पहले छिड़काव में, यानी कि जब आपकी मूंग वेजिटेटिव अवस्था में हो उस समय पर छिड़काव करें, आपकी मूंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो टाटा का राले गोल्ड डाल सकते हैं, उससे भी मूंग बढ़ जाएगी और अच्छा उससे भी ग्रोथ होता है। और आप चाहें तो फेंटेक परी वाली जो टॉनिक आती है उसका छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी आपकी मूंग बढ़ेगी। तो ये रुकी हुई मूंग को बढ़ाने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। इसके साथ ही आप चाहें, आपको लग रहा है तो आप 19-19-19 का छिड़काव भी अपनी मूंग में कर सकते हैं। जब हम मूंग में दूसरी बार का छिड़काव करते हैं, यानी कि फूल आने से पहले, उस समय पर भी आप फेंटेक का छिड़काव कर सकते हैं। उस समय पर अगर आपने पहली बार में खाद नहीं डाला है तो आप टाटा का राले गोल्ड डाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयां मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा, पर इन चीज़ों को डालने से आपकी मूंग में ग्रोथ और जो ब्रांचिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। अब आती है फूल की अवस्था। अगर आपकी मूंग में आपको 1 को 2% फूल दिख रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ नाइट्रोबेंजिन का इस्तेमाल करें, उससे आपके फूल बढ़ेंगे, बूम फ्लावर रेंज जिसे कहते हैं। या फिर आप बिन डालें, उससे फूल बढ़ेंगे। या फिर आप अपने मूंग की फसल में डाल सकते हैं गोदरेज का डबल, जिसमें होमोब्रेसोनोलाइट होता है, बहुत ही भयंकर तरीके से आपकी मूंग में फूल को बढ़ा देगा। इसके अलावा ही बोरोन भी एक प्रकार का तत्व है जो कि हल्के फुल्के से कीटों से, हल्की फुल्की सी फफूंद से, हल्के फुल्के से वायरस से
लड़ लेता है किसी भी प्रकार से, और ये फूलों की संख्या को बढ़ाने में बोरोन बहुत ही मददगार साबित होता है। तो आप फूल आने से पहले बोरोन और 05234 मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या बूम फ्लावर यानी कि नाइट्रोबेंजीन या 05234 मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या विंची बिन और 05234 मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिसे मैं डालता हूं अपने खेत में। मैंने पिछली बार थोड़े से खेत में ट्रायल किया था, इस साल सोच रहा हूँ थोड़ा बढ़ाऊं, क्योंकि गोदरेज का जो डबल है वह थोड़ा महंगा आता है, इसलिए वैसे उसने बेनिफिट दे दिया था। तो आप गोदरेज डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं 05234 के साथ, या 05234 नहीं भी डालें तो आप एक बार गोदरेज का डबल अपने खेत में डालकर जरूर देखें। या फिर गोदरेज डबल नहीं डालना है तो बहुत से जो प्रोडक्ट हैं, मतलब कि होमोब्रेसोनोलाइड वाले, आप उन्हें अपने खेतों में जरूर डालें। वेजिटेटिव ग्रोथ, अगर आपको जब मूंग छोटी है उस समय पर मूंग को बढ़ाना है या मूंग कमजोर दिखाई दे रही है, तो उस समय पर भी आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन आप 19-19-19 के साथ डाल सकते हैं, या बोरोन के साथ मिले हुए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो फसल की होती है उस समय पर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ह्यूमिक पाउडर जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी फसलों की छोटी बढ़वाह को बढ़ाने में बहुत फायदेमंद होता है। आज हमने टोटल टानिक की बात करी कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज मैंने ये जो बातें आपसे की है ये आपको पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान मूंग लगाना चाहते हैं उन तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।